सवाल आपसे ये होगा कि अभी आपने कैट क्लियर किया था, राइट? अभी 26 नवंबर को एग्जाम है दोबारा से, तो लास्ट मोमेंट कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज आप बताओ जिनको इम्प्लीमेंट करके एक बच्चा IIM बैंगलोर में आके पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि ड्रीम कॉलेज होता है। राइट, तो इस मोमेंट पे आई थिंक जो भी मॉक्स दिए हैं अभी तक, तो उनको एक बार गो थ्रू करना। आई थिंक नवंबर 1 से भी स्टार्ट करेंगे तो दैट इज इनफ। ओके, बट अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड वॉट एवर यू हैव रेड अंटिल नाउ, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अब कुछ नया पढ़ के देन इट माइट बिकम अ प्रॉब्लम। और मॉक देने का सही तरीका क्या होता है? मॉक देने का वही जो आप पहले अटेम्प्ट तो जनरली VRC देन DILR देन कॉन्स, देन उसके बाद आप जब तक एनालाइज नहीं करते उसको अच्छे से, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो आपने दिया है तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ओनली देन यू शुड मूव फॉरवर्ड। ओके, दैट इज व्हाट आई थॉट एंड दैट इज व्हाट आई डिड। सो या दैट्स द स्ट्रैटेजी, बेसिक स्ट्रैटेजी। कुछ ऐसे फैंसी कुछ नहीं करना है, मॉक्स देना है, एनालाइज करना है, एंड फ्रीक्वेंसी थोड़ी अभी बढ़ा देनी चाहिए, लाइक 2 एटलीस्ट वीक्स में अभी से देना चाहिए। मतलब जितनी पढ़ाई आपने कर ली है अब उसके ऊपर बिल्टअप करो, अब कुछ नया स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ठीक है। अब जब एग्जाम हॉल में एंटर करता है कि स्टूडेंट, ठीक है, तो वहाँ एक पैनिक वाला एनवायरनमेंट होता है कि ठीक है कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो उसमें अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करेगी स्टूडेंट? अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो इस थॉट में आई वुड से कि जो नहीं आ रहे हैं, आई मीन यू शुड नो द स्ट्रैटेजी कि कौन सा छोड़ना है, राइट? तो अगर आप छोड़ पा रहे हो सही से तो इजी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बिकॉज सेम वेटेज है, ये भी 3 मार्क्स वो भी 3 मार्क्स, तो आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा। आप छोड़ो, बिंदास छोड़ो, दैट इज आई वुड से। एंड जो आ रहे हैं वो अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो एंड यू विल बी फाइन। उसके बाद आते हैं इंटरव्यूज पे, तो इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था उसके लिए? कितनी ग्रिलिंग हुई थी आपकी? एक बार जरा इंटरव्यू ओवरऑल कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर बताइए आप। ओके, सो बाकी सारे इंटरव्यूज आई वुड से कि मोर और लेस ठीक ठाक थे, बट IIM बैंगलोर का इंटरव्यू जो मेरा था, आई वॉज ग्रिल्ड अ लॉट, ओके, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। कितना देर चला था आपको? आई थिंक इट वॉज 12 मिनट्स मेरा। अच्छा, ओके, एंड 12 मिनट्स राइट फ्रॉम स्टार्ट पूरा ग्रिलिंग था। ओके, बट देन पता नहीं फिर ले लिया उन्होंने। क्या क्या क्वेश्चन से कुछ याद है आपको? हाँ, तो एक्चुअली स्टार्टअप के रिगार्डिंग थे कि हाउ वुड यू ओपन अ स्टार्टअप, बिकॉज इंटरव्यू वॉज इन साउथ मुंबई। ओके, सो वो एरिया थोड़ा कॉस्टली एरिया है, तो व्हाट विल बी योर इन्वेस्टमेंट्स एंड हाउ वुड यू गो अबाउट इट, ये सब क्वेश्चन से पूरा स्टार्टअप रिलेटेड है। उस टाइम वो अडानी वाला इशू भी काफी हॉट था, तो करंट अफेयर्स प्लस आई थिंक आपका जो एक SOP लिखवाते हैं, तो SOP के ऊपर अराउंड में ही अराउंड, राइट? करेक्ट। तो प्रिपरेशन के सही तरीके क्या हो सकते हैं इसके लिए इंटरव्यू के? इंटरव्यू के आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो लिखा हुआ है वो आपको थरली आना चाहिए। एक भी पॉइंट उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको आप वहाँ पे थोड़ा अटक जाओ। सेकेंडली करंट अफेयर्स, जो उस मोमेंट के जो हॉट न्यूज़ है जो भी है वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। एंड आई थिंक इंटरव्यू के लिए इतना काफ़ी है। जो और अपना व्यू पॉइंट भी होना चाहिए उसके लिए, मतलब आप क्या सोचते हो उसके करेक्ट, आपका व्यू पॉइंट भी होना चाहिए, वो आपको मतलब एक बैक ऑफ द माइंड आपके थॉट होना चाहिए कि मेरा इस इशू पे क्या व्यू पॉइंट है, बिकॉज दे माइट आस्क दैट, राइट? एंड उसके बिना तो फिर वरना प्रॉब्लम होता है इंटरव्यू में, काफ़ी लोगों को होता है। तो प्रिपेयर करने की क्या तरीके हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए? अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो क्या रिसोर्सेज यूज कर सकता है एक स्टूडेंट? आपने क्या यूज किया था? मैंने एक्चुअली इंटरव्यू के लिए तो कुछ नहीं, सेल्फ प्रिपेयर किया था। नहीं, ओके, सेल्फ प्रिपेयर किया था, बट अगर करना ही है सो आई वुड सजेस्ट एक करियर लॉन्चर का है। ओके, सो दैट इज गुड। मेरे फ्रेंड्स ने लिया था तो उनको अच्छा लगा था। ओके, देन आई थिंक सेकेंडली बस करंट अफेयर्स पे अपडेटेड रहना एंड यू नो अबाउट व्हाट यू हैव डन थ्रूआउट योर लाइफ, दैट इज इनफ। एंड बस जो भी आपने हॉबीज वगैरह अगर कुछ लिखे हैं तो उसके बारे में पक्का आपको आना चाहिए। ओके, बिकॉज यू विल बी ग्रिल्ड अ लॉट अगर नहीं आया तो। ठीक है। अब यहाँ पे वेटेज किसको मिलता है? मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको वेटेज मिलता है, या फ्रेशर्स को भी ये लोग इक्वल वेटेज देते हैं? एज फार एज IIM बैंगलोर इज कंसर्न्ड, आई थिंक वर्कएक्स को बहुत ज़्यादा वेटेज है। ओके, बिकॉज अगर मेरा क्लास भी ले लें एग्जाम्पल के लिए तो वो उसमें काफ़ी कम लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं, बट वर्क एक्सपीरियंस का काफ़ी वेटेज है IIM तो बैंगलोर। फ्रेशर की क्या प्रोफाइल होनी चाहिए? मतलब एक सेफर साइड पे रहना है तो क्या प्रोफाइल हो सकती है? फ्रेशर के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो भी इंटर्नशिप्स वो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के इंटर्नशिप्स हों। एंड सेकेंडली उनके ग्रेड्स अगर अच्छे होंगे। एकेडमिक प्रोफाइल सेफर साइड पे क्या होना सही रहेगा? मतलब आपको आ सकते हो अगर फ्रेशर, considering not only the entry in IIM Bangalore but also the further summer placements that are due in coming 2 months, I would say कि a 998 or a 988 at least is good.
तो अभी क्या ये भी इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, मतलब उस तरीके से ही बैठे हुए हैं या यहाँ मिक्स है? नहीं, काफी सारे इंजीनियर्स हैं, 80% प्लस है। 80% प्लस, ओके। तो आई थिंक IIM बैंगलोर अभी कुछ इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो क्वांट वाले पोर्शन को इसने कम किया है, मतलब कुछ इनिशिएटिव्स ऐसा ले रहा है ताकि वो जो प्रोपोर्शन है उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके। राइट, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बट देन अगेन इंजीनियर्स आर ओवरपावरिंग द अदर कॉमर्स गाइस, सो आई थिंक बट वो चेंज हो सकता है। ऐसा कुछ है नहीं कि कर ही नहीं पाएंगे वो लोग मैथ्स, बट इवन आई एम एन इंजीनियर, सो मैं क्या ही। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो आपने कैट के लिए प्रिपेयर किया था, अभी जितना टाइम बचा हुआ है, अब तो लास्ट के 1 महीने बचे हुए हैं, आज से एग्जैक्टली जब हम वीडियो शूट करें तो आज से एग्जैक्टली 1 महीने है, तो ये लास्ट का 1 महीने का जो प्रिपरेशन होता है वो किस तरीके से आपने किया था? सो लास्ट मंथ आई वुड से कि कैट की 1 महीने पहले तो एडमिट कार्ड आ जाता है, राइट? ठीक है। अभी तो थोड़ा सा डिले हो गया, 5 नवंबर को कर रहा है, बट जब जल्दी आता है तो व्हाट वी डू इज दैट कि एक टाइम आता है कि कौन सा स्लॉट है, मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून या इवनिंग स्लॉट। सो फॉर मॉर्निंग स्लॉट मैंने क्या किया था कि सिंस मैं तो यूजुअली पहले मॉक्स दोपहर को देता था, बट मेरा स्लॉट आया मॉर्निंग का, तो उठने की आदत चाहिए, थोड़ी बॉडी को कंडीशन करना पड़ता है, या थोड़ा उठने की आदत चाहिए, बॉडी को कंडीशन करना पड़ता है। सो रोज जिस दिन मेरा पेपर है तो उस दिन मॉक देता था, जस्ट टू फील श्योर कि लाइक आई एम इन दैट जोन। ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। और मॉक्स पे जो मतलब लास्ट मंथ तो आई प्रीफर कि मॉक्स ही देना चाहिए। ठीक है। और उससे इम्प्रूवमेंट समझती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और समझता भी कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। जिस टाइम में आपका एग्जाम है उस टाइम में ही मॉक्स देते थे, राइट? हाँ, मतलब अगर आपका एग्जाम अगर मॉर्निंग स्लॉट है 8 बजे का है, तो होता क्या है, या फिर ये तो दोपहर वालों के लिए भी, अगर समझो आपका दोपहर को ठीक है। है, बहुत लोगों को दोपहर को सोने की आदत रहती है, बिल्कुल। राइट। सो अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम का मूड आपका सोने का होगा, तो मे भी आप शायद से वहाँ पे आलस आ जाएगी एग्जाम में। तो जस्ट टू बी लाइक प्रॉपर्ली कंडीशन फॉर योर बॉडी, अगर आप महीना भर अगर वैसा ही रहोगे, उसी स्लॉट में दोगे, तो आपकी बॉडी को लगे से रहता है कि समझ, मैं अगर लेट उठता था पहले सुबह और मेरा 8 बजे अगर मैं जाता तो शायद से मुझे आलस आती, राइट। तो मैं रोज 6:30-7 बजे उठ जाता था, तो महीने भर से मेरी बॉडी भी तैयार रहती थी कि अभी पढ़ने का मूड है तो दे देंगे। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। क्या परसेंटाइल रहा था आपका कैट? मेरा तो 99 परसेंटाइल रहा था आपका। और प्रोफाइल क्या रहा आपका? 999। ये तीनों जो सेक्शंस हैं कैट के, इसमें आपने बताया VARC में ज्यादा वेटेज होता है उसका, राइट? 40% का वेटेज है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए कुछ जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं जो लास्ट 1 महीने में यूज की जा सकती है, उस पर जरा सा आप बताओ किस तरीके से अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। एट द एंड इफ यू लुक एट अबाउट ये तीनों सेक्शन का, इट्स मोस्टली स्ट्रैटेजी। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप क्वांट्स की देख रहे हो, तो क्वांट्स में क्या आ सकता है कि 20 सवाल होते हैं 3 मार्क का, सो 60 मार्क्स का क्वांट्स है। सो क्वांट्स में क्या कर सकते हो कि आप यूजुअली चाहे तो डिवाइड कर सकते हो कि इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो बहुत अच्छे अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं। मैंने तो क्या किया था कि 20 क्वेश्चंस है, गो थ्रू ऑल द 20 क्वेश्चंस, लेबल इट इजी, मीडियम, हार्ड। पहले इजी वाले खत्म कर दो, फिर थोड़ा मीडियम पे जाओ, वैसा कर सकते हो आप। ठीक है। तो वो आता है। VARC के लिए मैंने तो क्या किया था कि वो तो एक ऐसे लगेज नहीं होगा, मतलब ऐसे आप बोलोगे कि एक ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए परफेक्ट है, ये तो नहीं होती। हो ही नहीं सकती है वो। VARC तो हर एक जन के लिए पर्सनलाइज रहती है। मेरे लिए ये था कि सारा अटेम्प्ट करो, तो मैंने क्या किया था कि 40 मिनट रहते हैं, 8 मिनट में डिवाइड किया था, 8 5 40। 4 RCs रहते हैं, मतलब 4 पैसेजेस रहते हैं, और बचा हुए जो 8 क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं ग्रामर के या फिर वर्ब एबिलिटी के। ठीक है। तो मैंने क्या किया था 8 मिनट्स पर RC। ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे कि 40 मिनट है तो 32 पे आ गया, पहला RC खत्म होना चाहिए। ठीक है। 24 पे आ गया, दूसरा RC खत्म होना ठीक चाहिए। है। 16 पे तीसरा खत्म, 8 पे चौथा खत्म, और बचे हुए 8 में ये दे दो आप, वर्बल कर दो। वर्बल में भी जो और एक आप लगा सकते हो कि जिस जो टीटा रहते हैं, टाइप इनटू आंसर, हाँ, मतलब आप उसमें ये नहीं कर सकते। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ, मल्टीपल ये आपको एंटर करना पड़ता है, पैरा समरी, पैरा जंबल रहता है यूजुअली, तो आप उसमें कुछ तो एंटर करके आओ, वो भी आप दे दो। फिर और क्या, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं उसमें है ही नहीं टीटा में। एंड और एक क्या किया था मैंने कि VARC की बात है, एक पैसेज में 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। सो 4 क्वेश्चंस की जब बात आती है तो आप कितना अटेम्प्ट करोगे, कितने श्योर हो, +3 -1 है। मैंने यही लॉजिक लगाया था कि एक तो हर एक पैसेज में एक तो 100% बराबर आएगा ही। ठीक है। राइट। अगर एक खराब 100% बराबर आएगा तो +3 तो है ही। तो मैंने बोला बाकी के 3 है, तो उनमें से तीनों की तीनों तो सॉल्व करना, आई शुड गिव अ ट्राई। तो मतलब 2 तो भी बराबर आ जाते हैं, तो +6 हो जाते हैं, और जो बचे हुए 2 है वो भले गलत हो गए दोनों के दोनों, तो भी -4 है, मतलब -2 हो जाएंगे तो 4 ही आएंगे, और नसीब से एक अच्छा भी आ गया
इवन आई एम 50% श्योर, तो भी 3 बराबर 1 कम तो हो ही जाता है। वर्स्ट के सिनेरियो आपको पता है कि 1 बराबर आने ही वाला है और बचे हुए 3 भी गलत आ गए, देन आल्सो यू आर ऑन 0। तो मतलब कुछ लोग सोचते हैं कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। हाँ, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि सारे पैसे सॉल्व करने नहीं करने, तो वो रहता है। कुछ लोगों के लिए अगर प्रेफरेंस ऐसा होगा कि मैं इतने सारे आरसी नहीं पढ़ सकता, तो 4 में से 1 आरसी सबसे इजी रहता है, तो आप चाहे तो वो पहले कर लो। फिर बीच में अगर आपको चेंज चाहिए तो आप ग्रामर में जाओ, बीए में, फिर वापस यहाँ पे आओ, वैसे सब। लास्ट सवाल मेरा ये होगा, डी डे पे जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हो, उस दिन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखने के लिए। कंट्रोल पे रखने के लिए, इस कैट के लिए, एट द एंड वॉट एवर यू माइट से, स्ट्रेस तो रहता ही है। इट्स जस्ट दैट हाउ प्रिपेयर्ड यू आर एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। ठीक है। सो अगर आपने ज्यादा मॉक्स दी होगी, जैसे मैंने कहा, तो मॉक्स आर अ वे टू डिटरमाइन योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है। सो अगर आप मॉक्स ज्यादा दे रहे हो तो आपको पता है कि मुझे मिनिमम इतने तो मिलेंगे ही, राइट? तो अगर आपको उतने मिनिमम पता होगा तो आपका एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल आई कैन से। मॉक्स ज्यादा दो, थोड़ा शांत रहो, एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ इट। हमारे यहाँ पे बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो पिछले साल मतलब 1 साल उन्होंने रिपीट किए, बट दे आर हैप्पी विद इट। अगर रिपीट नहीं किया होता तो बहुत दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता। मैनेजमेंट एक बार ही करते हो तो ढंग के कॉलेज की करो, अच्छे से ही करो, ठीक है। कामली दो, बिकॉज अगर ज्यादा स्ट्रेस हो गए सो देयर आर चांसेस कि आप दिए थोड़े सेक्शन जो है उसमें आप थोड़े पैनिक होके गलत आंसर दे सकते हैं, फिर सोल्यूशन आ नहीं सकता। ट्राई टू बी काम, होते ही नहीं है काम, बट मॉक्स आर अ वे टू आइडेंटिफाई कि आप सही तरीका क्या है मॉक्स देने का, अगर आप बताओ तो? मतलब राइट तरीका क्या है? जैसे मैंने मॉक दे दिया बच्चे ने, कम नंबर है, आप बंद करके बैठ गए, ना एनालाइज तो करना तरीका होगा। तो मॉक आपके ऊपर है। अगर आप पूरा दे रहे हो 2 घंटे का मॉक, पूरे बैठे हुए हो, ठीक है, आपको पता चल गया कि आपका सेक्शनल स्कोर क्या है। ठीक है। आई प्रीफर कि परसेंटाइल के अलावा आप स्कोर पे ध्यान दो। बहुत बच्चे परसेंटाइल पे ध्यान देते हैं, बट परसेंटाइल तो हर साल चेंज होता रहता है। सो आप स्कोर पे ध्यान दो, आपको कितना स्कोर मिल रहा है। एंड अगर समझो कि आप एक सेक्शन में आगे हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखो हर सेक्शन में। अगर लास्ट के 3 मॉक या फिर लास्ट के 5 मॉक्स देखते रहो, किस मॉक में आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, किस मॉक में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो अगर आप देख रहे हो कि अगर ये टॉपिक में इशू है, सो जस्ट एनालाइज कि ये कैसे हुआ, कहाँ पे इशू, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे अगर डिफिकल्टी है, दैट्स ऑल यू कैन डू। ठीक है। एक ऑनेस्ट आंसर दो आप, अगर लास्ट के इस 1 महीने में कोई जाग रहा है, बहुत सीरियस नहीं रहा, तो क्या पॉसिबल है अच्छा परसेंटाइल अचीव कर पाना? पॉसिबल हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर सिलेबस अगर आपका हो गया है, मोस्टली अगर सिलेबस हो गया, सिलेबस मोस्टली तो क्वांट्स का ही होता है, ठीक है। अगर वो हो गया देन थोड़ा प्रैक्टिस करके कर सकते। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितने रिक्वायर्ड है, मतलब कितने मैंडेटरी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प लेना, या सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है? आई गेस अगर आपके अंदर लाइक इफ पीपल आर इंटरनेट। आपने क्या किया था? लिया था हेल्प आपने? नहीं, मैंने तो मॉक्स लिए थे। वैसे सेल्फ स्टडी था आपका? सेल्फ स्टडी था, मतलब मैं फाइनल ईयर में था तो दोनों करना था, तो रात को बैठता था तो वो हो जाता था। तो मॉक्स मैंने किए थे, मैंने मॉक्स परचेज किए थे और मॉक्स के ऊपर मैं दे रहा था। रिसोर्सेज बता दो आप लास्ट मोमेंट के लिए। सोर्स आपने कहाँ से किए थे? मैंने मॉक्स नाम ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो मैंने मॉक्स क्रैको के लिए थे। दोस्त का टाइम का अकाउंट था, ठीक है, उसको बोला थोड़े से मॉक्स देख दो। फिर बहुत सारे गूगल ड्राइव पे पीडीएफ आते रहते हैं। अच्छा। प्रीवियस जो मॉक्स रहते हैं सोल्यूशन के साथ, थोड़े वो देख लिए थे। देन पैट्रिक 100 रहते हैं, वहां से मॉक्स खरीदे थे मैंने अलग अलग। मतलब लास्ट 1 महीने में जितने मॉक्स लगा सकते हो लगाओ, राइट? हाँ, मैं तो बोला रोज ही दे दो, जितना हो सकता है उतना उस टाइम पे। तो मॉक्स एनालिसिस हो सकता है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो तो। अदरवाइज नया अभी तो टाइम भी है क्या पढ़ने का, मतलब 1 महीने में? नहीं, बहुत, मतलब अगर थोड़ा सा सिलेबस बाकी है, आपको लग रहा हो कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो थोड़ा ब्रश अप कर सकते हो। एडमिट कार्ड जब तक नहीं आता तब तक, बट मॉक्स तो देने है ना, मॉक्स देते रहो। तो किस तरीके से, मतलब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अब कैट बिल्कुल सामने है जी, तो मैं काम प्रैक्टिकल टिप्स बताना, बिल्कुल और नॉलेज ज्ञानबाजी वाली बात ही नहीं। बिल्कुल, मैं साथ में काम कर रही थी जब मैंने प्रिपेयर किया था कैट के लिए, तो मैं पूरा दिन तो नहीं दे पाती थी, बट आई स्टार्टेड अगस्त के एंड में ही माय प्रिपरेशन। तो मेरे थोड़े से बेसिक्स छूट गए थे क्योंकि 4 साल पहले का था मेरा ग्रेजुएशन, तो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो मैं दिन में ऐसे करती थी कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे जितने हो पाते थे कवर करके साथ साथ उनके मैं टेस्ट्स लेने लगती थी, तो कॉन्फिडेंस होता जाता था कि हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है। बाकी सब चीज़ें अगर आप नहीं भी कवर कर पाओ तो यू पिक योर स्ट्रेंथ्स एंड देन यू मेक द बेस्ट यूज़ आउट ऑफ देम। तो आपके जैसे 10 सवाल है करने के लिए, तो मोस्ट लाइकली आपको 10 नहीं आते हैं वो, तो उसमें से आप पिक कर लो कि ये सारे तो कॉन्फिडेंटली मुझे 100% इतने तो कर ही आऊँगी मैं, बाकी जितना हो सके।
अब मुझे ये बताओ कि अगर लास्ट मोमेंट कुछ टिप्स देने हो आपको जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा, किस तरीके से अपने नर्व्स को कंट्रोल रखें या अपने प्रिपरेशन को कैसे फाइनलाइज दे सकते हैं? ओके, आई थिंक अभी आपको मतलब आई थिंक बस मॉक्स पे फोकस करना चाहिए. आपका मोस्टली सिलेबस वगैरह हो भी जाना चाहिए. अगर नहीं भी हुआ है तो ट्राई टू लाइक फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स. क्या पॉसिबल है इतने कम टाइम में आप दोबारा से स्टार्ट करके और एक अच्छा परसेंटाइल निकाल पाना? पॉसिबल है बिकॉज मैंने भी सितंबर एंड के टाइम ही स्टार्ट किया तो था. आप स्ट्रैटेजी बताइए दो. बहुत Right. सारे लोग अब पूछेंगे कि भाई आपने पूछा ही नहीं, ये किस तरीके से सितंबर एंड में स्टार्ट करके 97 Yeah, so basically I was working till August of 2022. ठीक है. फिर मैंने 8th या 15th के आसपास क्विट किया था. मैं जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. वहाँ मेरे को कुछ खास जमा नहीं, तो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस था. ठीक है. बट आई थिंक सितंबर 15th के आसपास एटलीस्ट आई टुक ऑल ऑफ द कोर्स मटेरियल और मैं खुद स्टार्ट करने लगा प्रिपरेशन. वो पार्ट अच्छा चल रहा था उसमें. बीइंग एन इंजीनियर थोड़ा क्वांट्स वगैरह में वैसे भी लाइक इट वाज फाइन. बट मेरा जितना भी आया है आई वुड सोली क्रेडिट इट टू मॉक्स. मैंने मतलब इनसेन नंबर ऑफ मॉक्स दिए हैं. ओके. तो मैंने कितने मिनिमम कर ही लेने चाहिए? मिनिमम कर ही लेने चाहिए. आई थिंक आपके डेज पे डिपेंड कर सकता है कि आप मतलब एवरी ऑल्टरनेटिव डे एक मॉक दे सकते हो, तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू. ठीक है. मैं तो शायद दिन में एक मॉक दे देता था, शाम में भी एक बार मॉक दे देता था. तो मैंने उतना प्रिपेयर मतलब सिलेबस के हिसाब से नहीं किया था जितना मैंने कैट के हिसाब से कर लिया था कि मेरे को एग्ज़ाम डे पे मेरे को पता है कि क्या आने वाला है ऑलरेडी. तो एक मसल मेमोरी टाइप आपकी बैठ जाती है कि आपको बार बार टाइम नहीं देखना पड़ रहा है. आपके दिमाग में ही क्लॉक चल रहा है कि ये टाइम हो गया है, अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कैट आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा है, तो उसमें टाइम इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस का लेवल मतलब ठीक रहता है, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है. तो मॉक्स देने की सही तरीका क्या है? अब एक तो ये है कि आपने मॉक्स दिया, अब आपके अच्छे नहीं आ रहे, अब आप वहाँ बैठ गए, तो सही तरीका क्या है मॉक्स देने का? तो सो हमें जैसे स्ट्रैटेजी बताई जाती थी कि आप मॉक्स दो, उसमें जितना टाइम आप मॉक्स देने में ले रहे हो उतना ही टाइम आप एनालाइज करने में लो. तो आप एक मॉक दिया, आपने देखा कि आप किस पॉइंट पे स्टक हो गए थे, तो आप इसको दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. कि एक तो हो सकता है कि आपका प्रेपरेशन जो है इनफ नहीं था, कि आपको वो उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं था. दूसरी बात हो सकती है कि आपको टेस्ट देना अभी तक नहीं आया है, तो आपको मतलब थोड़ा खुद को काम डाउन करना आना चाहिए. आपको डिफरेंट सिचुएशंस पता होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो तो आपको क्या करना चाहिए. तो मॉक्स आपको ऐसे हेल्प करते हैं. तो आप एनालिसिस में बहुत टाइम दीजिए. आपके जितने भी गलत हुए हैं या आप अनआंसर्ड रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को वापस जाके आप रीडअप करिए. थोड़े स्पेसिफिक मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई थिंक सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक्स कहते थे या मतलब टॉपिक वाइज मॉक्स कहते थे. उनको प्रिपेयर करिए. इससे यू विल सी अ डिफरेंस. बहुत जल्दी नहीं आता है बट आ जाएगा. हाँ, ट्रस्ट द प्रोसेस. अब उस दिन जो डे होता है, उस दिन अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करें? सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उससे पहले. और ये मतलब वो एक दिन मतलब क्या सच में सोना इंपॉर्टेंट होता है? सोते हैं बच्चे जो आप यहाँ बैठे हो, या ऐसे ही बोल देते हो जब एक बार हो जाता है उसके बाद तो हाँ सोना इंपॉर्टेंट है? क्या पूरी रात पढ़ाई चलती है? नहीं, मतलब उस दिन के पहले तो पढ़ाई नहीं चलती है. बट प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऐसा कर नहीं सकते कि आपका स्लीप शेड्यूल इतना ख़राब है और एक दिन आप लास्ट डे में जाके बोला कि हाँ मैं 10 बजे सो जाऊँगा. तो आपको करना क्या पड़ता है कि आप एक हफ्ते पहले से अपना स्लीप शेड्यूल बनाओ. एक और चीज़ कहते हैं कि आपका जब एक्चुअल एग्ज़ाम है उसी टाइम आप मॉक्स भी दो, तो इससे आपका मतलब ब्रेन एक तरीके से एक्टिव हो जाता है. आप किसी भी चीज़ से नर्वस नहीं होते हैं. दूसरी मतलब मैं बहुत क्रिटिकल चीज़ बताऊंगा जिससे मेरा थोड़ा काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस हुआ कैट के साथ, जिसकी वजह से परसेंटाइल भी थोड़ी मेरी ड्रॉप हुई. वो होता है कि आप जब वहाँ पहुँच गए आप सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दो कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है. आपका कुछ अगर ख़राब चल रहा है तो मतलब आप ज़्यादा उस चीज़ को पुश ना करो. तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा माउस नहीं चल रहा था. ठीक है. मैंने इन्विजिलेटर को बोला मेरा माउस नहीं चल रहा, आप प्लीज़ हेल्प करिए. बोलता हाँ चल तो रहे, क्लिक हो तो रहे. तो उस पर लाइक आई स्पेंड 5-10 मिनट्स. तो मेरा इनिशियल टाइम वहाँ पे चला गया. एंड उसके बाद लाइक आई गॉट एजिटेटेड एज वेल. तो आपको यही करना है कि हो सकता है उस दिन आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको बस अपना टेम्पर कंट्रोल करके रखना, अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करके रखना है. आप ये दोनों चीज़ें कर लोगे, रात में सो जाओगे, इट विल बी नो डिफरेंट दैन गिविंग मार्क्स. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब. कैट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट. ऐसा नहीं है कि इट्स समथिंग कि आपको नहीं पता है. यू नो एवरीथिंग.
सो इट्स ऑल अबाउट कितने परसिस्टेंट आप अपने एफर्ट्स में, Okay. क्योंकि सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉक्स यू गिव, बिकॉज अगर आप एक एम्पल अमाउंट ऑफ मॉक्स यानी 20 to 30 मॉक्स जो कि आप दे सकते हो, आप हर अल्टरनेट डे पे भी मॉक्स दे सकते हो, तो उसमें आपके बहुत 100 to 150 सेट ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड दैट आर इनफ। प्रैक्टिकल तरीके बताओ आप जिससे यूज करके प्रैक्टिकल students- तरीके तो वही है कि हर दिन एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देके टेस्ट सीरीज जो है वो करना चाहिए। मतलब इंपॉर्टेंट बहुत वो होता है कि जो तुम्हारे टेस्ट सीरीज है वो देके तुम्हारा क्या स्कोर आता है, ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारी वीकनेस पता चल जाती है और उस बिहाफ पे तुम और इम्प्रोवाइज कर ठीक सकते है। हो। आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दोगे? हाँ, तो हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप आ रहा है, भले ही आप कितने भी टायर्ड हो, आप एटलीस्ट 1 से 2 घंटे निकालो और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, वही लॉन्ग रन में काम आएगी। और जैसे कि बताया कि मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे देने चाहिए।